बालाघाट में विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने बौद्ध पुरातात्विक विरासत और दीक्षा भूमि के संरक्षण व विकास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, तो भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षा व्यवस्था नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मांग पत्र दिया। संगठनों ने समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बौद्ध पुरातात्विक विरासतों के संरक्षण, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास की मांग की गई है। संगठन ने इस मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान भी किया है। ज्ञापन के मुताबिक आंदोलन के पहले चरण में 17 अगस्त को जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, 22 सितंबर को प्रदर्शन रैली और 19 अक्टूबर को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर की सभा प्रस्तावित है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए माता कचहरी की करीब 16.5 एकड़ जमीन और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 3.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मांग रखी है। इसके अलावा बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा नागपुर के अडम स्तूप और भंडारा जिले के पवनी स्तूप के संरक्षण की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के साथ दीक्षा भूमि में देश विदेश से आने वाले अनुयायियों के लिए पार्किंग, शौचालय, ठहरने की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। वहीं भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं ने विद्यार्थियों और उनके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक को ज्ञापन। दूसरा चरण 20 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 22 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन रैलियाँ। चौथा चरण है 19 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय स्तर की सभा नागपुर में। आंदोलन के मुद्दे हैं दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए और वर्ल्ड हेरिटेज स्थल उसको बनाने के लिए सरकार की अनदेखी और जो विकास और संवर्धन के लिए जो धनराशि चाहिए और ज़मीन चाहिए वो उसकी मांग है। दूसरा, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए। तीसरा, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय की स्थापना किया जावे। ज्ञापन में ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों की व्यवस्था की समीक्षा कर चुनाव प्रणाली पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, नीट परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के संचालन में पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित अन्याय और दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी गई।